इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सीट से उठ करके मरीज को देखने चला आता है। नारद जी से उठ करके मिले भगवान विष्णु, अपने आसन पर बैठाया, बोले बिहसी, कुछ बातें हुई और बातों के साथ अभी तो नारद जी दूसरी कथाएं सुनाते थे, लेकिन आज नारद जी ने कहा भगवान एक और आजकल नई कथा चल रही है। बोले अच्छा, बोले कौन सी कथा चल रही है? बोले अभी तक राम कथा चलती थी, शिव कथा चलती थी, कृष्ण कथा चलती थी, अब नारद कथा चल रही है। अच्छा, उस कथा में क्या है? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। ये बरजी शब्द गांव में उपयोग होता है, डांट दिया गया, चुप करा दिया गया, ये मत बोलना। भगवान शिव ने पहले मना कर रखा था, लेकिन मानेंगे कहां नारद जी? पूरी बात कह दी। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान राम को माया किसने दी है? शिव ने, और उसका उपयोग विष्णु भगवान ने किया। जय ही ना मोह अस को जग जाया। भगवान विष्णु कहते हैं सुनी मुनि मोहे होई मन ताके, सुने मुनि मोहे होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाते। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभाव पीरा, तुम ही करते मनोभव पीरा। नारद कहे वो सहित अभिमाना, नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, करुणा निधे मन दीख विचारी, करुणा निधि मन इन विचारी, उरे अंकुरे गर्भ तरुबारी, उरे अंकुर हो गर्भ तब माही, उरे अंकुरे हो गर्भ तरु भारी, पूरे अंकुरे हो गर्भ तन भारी। भगवान विष्णु ने जब अपनी पूरी बात कही, नारद जी ने अपनी कथा सुना दी। हमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, मोह को भी जीत लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो नारद जी ने कहा भगवान ये सब आपकी कृपा से हुआ है, लेकिन एक बात समझना, शब्द वही होते हैं, लेकिन अगर शब्दों में अहंकार है तो भैया फिर असुविधा है। कहा तो कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, भगवान सब आपकी कृपा के कारण हुआ है, लेकिन इन शब्दों में अहंकार था। और नारद जी ने सोचा कि अहंकार मेरे प्रिय, भगवान विष्णु ने सोचा मेरे प्रिय नारद के हृदय में अहंकार जग गया, और हृदय में अहंकार अगर आ गया है तो कुछ भी हो, मैं इनके हृदय का अहंकार दूर करने का प्रयास करूंगा, और इसके लिए भले ही मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। नारद जी भगवान को प्रणाम करके वापस चले गए। तत्रा समो महादिव्यो नाना शोभा समन्विता, तपोर्थम सायो तत्र
नारदो दिव्य दर्शन। देखिए, जिस रास्ते से नारद जी गए हैं तो उसी रास्ते से नारद जी वापस भी आए हैं। लेकिन जब गए थे तब वो रास्ता खाली था, वहां कुछ नहीं था। लेकिन भगवान की माया के कारण जब नारद जी उसी रास्ते से वापस आए तो वहां पर उन्हें सुंदर सा महल दिखाई दिया, सुंदर सा महल दिखाई दिया। और महल में ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, ध्वनि की आवाज आ रही थी। तो नारद जी को लगा चलो देखे चल करके यहां पर क्या हो रहा है। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए जैसे ही उस महल में गए तो महल का राजा आकर के नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। और जैसे ही महल के राजा ने नारद जी को प्रणाम किया, उस महल के राजा ने अपनी एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या का हाथ नारद जी के हाथ पे रख दिया, अपनी बेटी का हाथ, और कहा कि ऋषिवर आप आ गए हैं, अब आप एक काम करिए, आपका आगमन बड़ा सुलभ है, बड़ा अच्छा है, हमारी बेटी का हाथ देख लीजिए और बता दीजिए कि इसके हाथों में लक्षण क्या हैं। आप ये बता दीजिए कि इस बेटी का विवाह कहां होगा, इसका पाणी ग्रहण संस्कार कहां पर होगा और इसको वर कैसा मिलेगा, ये हमें देख करके आप बताइए। नारद जी माया से मोहित हैं, क्योंकि जिस रास्ते से अभी गए वहां पर अभी तो घर था नहीं, अब ये घर कहां से आ गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं माया है। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। नारद जी के हाथ पे तो हाथ रख दिया बेटी का, लेकिन व्यक्ति चेहरे की ओर देख लेता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई पहचानने के लिए देख लेता है। नारद जी ने जैसे उस विश्व मोहिनी कन्या के मुख की ओर देखा तो बहुत देर तक देखते रहे। समझिएगा, इस प्रसंग का मतलब है एक नियम होता है, कुछ नियम होते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी बात करेंगे कि मां को कितनी देर देखना है, बहन को कितनी देर देखना है, पत्नी को कितनी देर देखना है, भाई की पत्नी को कितनी देर देखना है, कन्या को कितनी देर देखना है। ये समय होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम का सेकंड, किसको कितनी देर देखना है, ये समय होता है। ऐसा नहीं किसी को देख रहे हैं तो टकटकी लगाकर देख ही रहे हैं, ये देखने का नियम है। नारद जी यहां पर भूल गए और क्या हुआ, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, उस कन्या को मुख को देखा, उसके स्वरूप को देखा तो भूल गए कि हम तो सन्यासी हैं, और बहुत देर तक देखते रहे। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। नारद जी को लगा मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया, और ये सुंदर सी कन्या, दिव्य कन्या मेरे सामने है, इसका पिता मुझसे पूछ रहा है कि इसके लक्षण बताओ। बहुत बार व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जो एही बरही अमर सोई होई, समर भूर तेही जीत न कोई। इसमें नारद जी ने हाथ में लिखा हुआ पढ़ा कि जो इसको बरेगा, जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा, उसे समर भूमि यानी कि युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। ये किसने पढ़ा? नारद जी ने। लेकिन लिखा उसमें उल्टा था। उसमें लिखा था कि इसका विवाह उसी के साथ होगा जिसको समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, जो अजर अमर होगा उसके साथ इस कन्या का विवाह होगा। और नारद जी ने क्या पढ़ा कि जिसके साथ इसका विवाह हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया,
और अगर इस कन्या का मेरे साथ विवाह हो जाए तो हम अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और हमें कोई जीत नहीं पाएगा युद्ध में। तो सारे लक्षण तो बता दिए। नारद जी को ऐसा लगा कि विवाह में स्वयंवर का विवाह होता है, और स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर। आजकल की स्थितियां बिगड़ गई हैं। पहले पिता आदेश देते थे कि बेटी अब स्वयंवर कर लो आप, और पिता अच्छे अच्छे लोगों को बुलाता था। आज का मतलब उसका दूसरा रूपांतरण हो गया है स्वयंवर। जो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को वरे उसे स्वयंवर कहा जाता था। नारद ने सोचा स्वयंवर होगा, देश देश के राजा आएंगे, हम तो कहीं के राजा हैं नहीं, हम तो खाने कमाने वाले हैं, और हमारा सुंदर भी स्वरूप नहीं है। अच्छा, कन्या किसको देख करके, क्या देख करके वर्ण करती है? स्वरूप को देख करके। कन्या को उसकी लक्ष्मी धन वैभव से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? स्वरूप से। नारद जी को ऐसा लगा कि सबसे सुंदर कोई है तो श्याम सुंदर है, और सबसे कोई भला करने वाले हैं तो वही है, तो मैं क्यों ना जा करके उनसे उनका रूप ले लूं। लेकिन वो एक बात भूल गए कि भगवान के जो सहस्त्र रूप हैं, उन सहस्त्र रूपों में घोड़ा और ये सूकर, बंदर, ये भी रूप आते हैं। अब नारद जी पहुंच गए। करो जाई सोई जतन बिचारी, जई प्रकार मोई बरे कुमारी। हम वो सबकार कर डालेंगे जिससे ये कन्या मुझे मिल जाए। और जब तब कछु न होई ते काला। अब ये जब तब माला घंटी से कुछ नहीं होगा, और किसी भी कारण से ये कन्या में मिल जाए, ये नारद जी के मन में पूरा प्रयास है। हरिसन मांगो सुंगताई, होई जात गहरू अति भाई। इनसे हमारा बड़ा सुंदर परिचय है। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देव प्रभु मोही। आन भांति नहीं पावो ओही। अरे आपसे भैया सुंदर रूप किसका हो सकता है? अपना स्वरूप हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें आज आपके स्वरूप की आवश्यकता है। नारद जी भगवान से मांगने तो स्वरूप गए। एक बात और, नारद जी को विश्वास है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। नारद जी ने एक बात और कह दी, जही विधि होए नाथ हित मोरा। हे भगवान, आप वो विधि करिए, वो कार्य करिए जिससे मेरा हित हो। हमें आपका रूप चाहिए, लेकिन साथ में हमारा हित भी हो। हमें वो चाहिए। ओ करहूं सुबेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा हमको हित चाहिए, आप हमारा हित करिए। भगवान ने कहा आप हित की बात करते हैं। जय विधि होए परम हित। नारद जी ने केवल हित मांगा है, छोटी सी वस्तु मांगी है, हित। भगवान ने कहा जय विधि होए परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब ना हान कछु, वचन नम्रसा हमार। आप हित की बात करते हैं, मैं आपका परम हित करूंगा, और हां मैं आपको वचन देता हूं, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। जब रोग से कोई व्यक्ति बड़ा पीड़ा उठा रहा होता है, कष्ट हो रहा होता है, तो डॉक्टर से कहता है हमें वो इंजेक्शन लगा दे जिससे मेरे प्राण निकल जाएं। वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। वैद्य उसे वो इंजेक्शन नहीं देता, वैद्य प्रयास करता है कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये वैद्य का स्वभाव होता है। पेशेंट कितना भी, वो मरीज कितना भी कहे कि इस फोड़े को मत फोड़ो, रहने दो, भले ही कुछ हो जाए, भले ही पैर कट जाए, लेकिन फोड़े को फोड़ो नहीं। लेकिन डॉक्टर कहता नहीं, मैं तो बिना तेरा हित किए मानूंगा नहीं। एक बात और, नारद जी को भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है। भगवान ने नारद जी को अपना रूप दे दिया। नारद जी उस सुंदर स्वरूप को लेकर के वहीं पर चले गए।
कहां? जहां से अभी कुछ समय पहले आए थे। स्वयंवर चल रहा था। अच्छा, एक बात और भी है, जब भगवान शिव ने यह कहा था कि बार बार बिनवो मोहितोई, उसी समय भगवान ने अपने 2 गणों को नारद जी के पीछे लगा दिया था कि ये क्या कर रहे हैं, हमको बताते रहना, मैसेज करते रहना, क्योंकि मेरा चेला है ना, बात तो मानेगा नहीं, तो कम से कम तुम ही बताते रहना अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। ये दोनों गण नारद जी के पीछे लगे थे। अब नारद जी जैसे ही पहुंचे वहां विवाह स्थल में, तो सबसे आगे तमाम मंच होते हैं ना, तो पहली दीर्घा में जाकर के बैठ गए कि उधर से कन्या आएगी और हमको देख लेगी, और जैसे हमको देख लेगी तो माला पहना देगी, हमारा काम हो जाएगा। अब वहां पर पहले से ही राजा बैठे थे बहुत सारे, एक सीट कहीं से खाली थी। अब नारद जी को भगवान ने स्वरूप किसका दे दिया? बंदर का। अच्छा, नारद जी ने चेक भी नहीं किया कि हमको बनाया क्या है। विश्वास है भगवान के ऊपर। अब नारद जी जा करके जैसे उस दीर्घा में बैठे, पीछे 2 गण बैठ गए, और उस लाइन के जो लोग थे उन्होंने देखा कि स्वयंवर में पुरुष की जगह एक बंदर भी आ गया है। सभी ने अपना माथा पकड़ा कि इसको देख करके तो कन्या इस रास्ते में भी नहीं आएगी, डर जाएगी। बोले हमारी तो किस्मत खराब है। मन में विचार किया। पीछे जो 2 गण थे उन्होंने कहा कि क्या कहना इनके रूप को, ये जो आगे पुरुष बैठा है, कन्या जब आएगी इसी को माला पहना देगी। अच्छा, नारद जी सुन रहे हैं पीछे से, लगता है मेरी तारीफ हो रही है। अब नारद जी ने झांक करके पीछे देखा, वो लोग शांत हो गए। फिर नारद जी ने आगे देखा, अरे हमारा लगता है विवाह नहीं होगा, विवाह इन्हीं का होगा, इनका इतना सुंदर स्वरूप। अब नारद जी और बिल्कुल खुश हो गए। विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ क्या हुई, स्वयंवर की प्रक्रिया प्रारंभ क्या हुई। वो जब जो कन्या थी वो जैसे ही विश्व मोहिनी कन्या जयमाला की माला लेकर के आई, और पहली दीर्घा में देखा कि पुरुष तो छोड़िए, राक्षस तो छोड़िए, वानर भी विवाह करने आया है। बड़ी ग्लानि हुई कि बताओ, ऐसे लोग उम्मीदें ले चले आ रहे। उस दीर्घा को ही छोड़ दिया कि मैं अब इस लाइन में जाऊंगी नहीं, शुरुआत ही खराब कर दी। अब उस दीर्घा को छोड़ करके जैसे वो विश्व मोहिनी दूसरी दीर्घा में गई, जहां पर बहुत सारे राजकुमार राजा बैठे थे, तो नारद जी को ऐसा लगा कि लगता है हमको देख नहीं पाई है। अब नारद जी लीलाधारी तो थे, वहां से गायब हुए, और फिर वहां जहां विश्व मोहिनी गई थी वहां फिर जाकर के आगे खड़े हो गए कि हमको माला पहना दो। अब उसने फिर देखा तो फिर चिढ़ गई। अच्छा, दोनों गण पीछे थे। अरे बोले इनकी सुंदरता को देख करके क्या कहना। अब बार बार नारद जी से कह रहे हैं आप सुंदर, आप सुंदर। उनको क्या पता कि सुंदर तो नहीं लेकिन बंदर जरूर है। 2-3 बार ये प्रक्रिया हुई, तो वो जो विश्व मोहिनी थी वो लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, भगवान बहुत इंतजार करवा रहे हैं, अब जो मिलेगा उसी को माला में पहना दूंगी, अब कोई भी आ जाए। भगवान भी परीक्षा ले रहे थे। अब इस बार जैसे ही लक्ष्मी जी ने या विश्व मोहिनी ने क्रोधित होकर के वो माला की ये सोच लिया कि अब मैं किसी भी राजा को पहना दूंगी, और पहनाने के उद्देश्य से चली। उसी समय भगवान विष्णु उनके निकट आ गए, उनके सामने आ गए, और जैसे ही माला पहनाई, भगवान शिव के गले में माला पहुंच गई। और जैसे ही माला भगवान विष्णु के गले में पड़ी, उसी समय विवाह संपन्न हो गया। लेकिन नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई इस बात को लेकर के कि विवाह करने का तो पूरा मन बना करके हम आए थे, ये कौन ले गया कन्या। तब तक पीछे जो 2 गण थे जो बार बार कह रहे थे कि आपसे सुंदर कोई नहीं, आपसे सुंदर कोई नहीं, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है,
आपका विवाह नहीं हुआ और आप परेशान भी हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते, अपना चेहरा क्यों नहीं देख लेते जा करके। अब नारद जी को लगा कि देखना चाहिए जा करके। नारद जी जैसे जल के पास गए, कूप के पास गए, तालाब के पास गए और अपने आप को देखा तो एकदम से सोचने लगे कि भगवान ने इतना बड़ा कपट किया मेरे साथ। आंख बंद करके नारद जी ने देखा तो मालूम पड़ा कि विश्व मोहिनी कन्या ने जिसको जयमाला पहनाई थी वो कोई राजकुमार नहीं था, वो तो लक्ष्मी नारायण भगवान थे। दो घटना एक साथ घट गई नारद जी के साथ कि भगवान ने रूप किसका दिया, बंदर का, और मांगा क्या था, सुंदरता। और साथ में इनका तो एक विवाह पहले से भी हो गया था, एक और कर लिया, अपना तो दो कर लिए, हमारा एक भी नहीं होने दिया। नारद को भयंकर क्रोध आया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहे रमा न राज कुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहे रमा न राज कुमारी। मृषा हो मम श्राप कराला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मृषा हो मम श्राप कराला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दूर बचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पापे मिटही की मैं मेरे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। जपत जाओ शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। ये चौपाई हमारे साथ गाइए, ये वाली। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी बड़े क्रोध में हैं। क्या मन में सोच लिया है कि या तो प्राण त्याग देंगे और या फिर नारायण को श्राप दे देंगे। बच्चे वो मोई जवानी धरे दे, हां चल पड़े नारायण की तलाश में। नारद जी वहां से और नारायण की तलाश में गए तो रास्ते पे ही भगवान विष्णु मिल गए। उनके एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी
भयंकर श्राप दे डाला। आज मैं पत्नी की लालसा में, मेरा मन दुखित है, मेरा मन व्यथित है, मेरे मन में पीड़ा है, मेरे हृदय में पीड़ा है। किस बात से? कि आज मेरा विवाह नहीं हुआ। आज विवाह होते होते आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया। आज मुझे ऐसी पीड़ा है कि जैसे किसी पति की किसी पत्नी को किसी ने हरण कर लिया हो। इतनी पीड़ा है मेरे मन में, और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। उसके बाद मैंने आपसे आपकी सुंदरता मांगी थी और आपने हमें बंदर बना दिया। आपको मैं श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आज पत्नी की लालसा के लिए मैं भटक रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा कि धरती पर आप भी पत्नी को भटकते हुए खोजेंगे। आपको मिलेगी नहीं। आपके हृदय पर भयंकर पीड़ा उत्पन्न होगी। उस जंगल में कोई सहायता करने वाला नहीं होगा, और जब कोई सहायता करेगा भी तो जैसे जिस स्वरूप को देख करके आपने मेरा स्वरूप बिगाड़ा है ना, ऐसे ही बिगड़े स्वरूप वाले बंदर आपकी सहायता करेंगे, और उस समय आपको हम याद आएंगे। हमको हमारे जो आपने हमें स्वरूप दिया है, ऐसे स्वरूप को देख करके आपको पीड़ा होगी कि देखो हमने नारद को तो बंदर बना दिया, और ऐसे ही बंदर लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। इतना भयंकर श्राप दे दिया। और जब श्राप पूरा हुआ तो भगवान विष्णु ने अपनी माया का हरण कर लिया। और माया का जैसे हरण किया तो ना वहां पर लक्ष्मी थी, ना वो महल था, ना विश्व मोहिनी थी, केवल भगवान और नारद। हृदय का जैसे ही वो संताप मिटा, क्रोध मिटा, तो परमात्मा का असली स्वरूप याद आ गया और क्षमा मांगने लगे। अरे भगवान, गलती हो गई है और हमें क्षमा कर दे। भगवान मुस्कुराते रहे और भगवान ने कहा कि मृषा हो, कि आपने जो कुछ भी कहा है ना, ये भगवान शिव ने कहलवाया है, और भगवान शिव ने आपके मुख से कहलवाया है। इसलिए जो आपने श्राप दिया है, ये भगवान शिव की आज्ञा है, और भगवान शिव की आज्ञा मैं अपने मस्तक पे रखता हूं, मैं सिरोधार्य करता हूं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ घटना घटी, वो शिव की कृपा का ही कारण है। शिव ने जो चाहा वही हुआ, और तुम्हारा श्राप झूठा नहीं होगा। नारद जी बार बार कह रहे हैं कि मृषा हो मम श्राप कराला। ना ना ना, आपका श्राप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा है वो सब शिव की इच्छा है, हमारी इच्छा है। आज नारद जी के मन में भयंकर ग्लानि है। इतना क्रोध उस समय नहीं था, उस समय भगवान के प्रति भी नहीं था, जितना क्रोध इस समय अपने प्रति है, क्योंकि भगवान को दुर्वचन बोले। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी अपने घर में आप जानते हैं कि जब आप अपने से बड़े व्यक्ति को कोई कठोर वचन बोलते हैं तो भले ही वो पलट करके जवाब ना दे, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास हो जाता है और अपने आप में पीड़ा होती है, अपने आप में कष्ट होता है। ऐसी ही पीड़ा आज नारद जी को है। भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट। नारद जी ने कहा भगवान, हमने तो आपको ऐसा कह दिया, आप कह रहे हैं सब ये आपकी माया है, हमको आप बताइए हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारा मन शांत कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद, आपको पता है गलती कहां से हुई थी? बोले भगवान अब आप ही बताएं। तो भगवान विष्णु ने कहा आपके गुरु ने मना किया था ना, बार बार बिनवो मोहि तो ही,
गलती वहीं से हुई थी। अगर आपने गुरु की बात मान ली होती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। अब उपाय एक ही है क्या कि अब आप जपहु जाई शंकर शतनामा, भगवान शिव के 100 नामों को या 7 नामों का जप करिए जाकर के, और उसी जप से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका मन शांत होगा और आपके अंदर जो क्रोध है उसकी कमी आएगी। हम लोग भी